कास्ट सेंसस को लेकर, गवर्नमेंट जॉब्स में लैटरल एंट्री को लेकर, इन दो मुद्दों पर ऐसा प्रतीत हुआ कि आप मौजूदा सरकार के विपरीत आवाज में बोल रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है? और कई लोग मानते हैं कि आप एक दरवाजा तेजस्वी यादव के साथ भी खुला रखना चाहते हैं अगर पोस्ट पोल अलायंस की जरूरत बिहार में बने। क्या वो दरवाजा खुला है? क्या पैर आपका है? दरवाजा से मेरे चाचा ने मेरे लिए बंद किया था, उसके अलावा तो मैंने कोई ऐसा दरवाजा देखा नहीं जो बंद हो। बट अगर आप राजनीतिक दरवाजों की बात कर रहे हैं, मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं, मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का मैं विश्वास नहीं रखता। मैं इस बात को कहता रहा हूं, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, जब तक मेरे प्रधानमंत्री मौजूद हैं तब तक मेरा समर्पण पूरी तरीके से इस गठबंधन के साथ है। कितनी भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, 2020 से ज्यादा तो विपरीत नहीं हो सकती। मैंने उस वक्त कोई चांस नहीं है तेजस्वी यादव से अलायंस का? कोई चांस नहीं है। पॉलिटिक्स में यू शुड नेवर से नेवर, बट मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं डंके की चोट पर कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरा पूरा समर्पण और पूरा साथ मेरा उनके लिए है। उनके साथ मजबूती से मैं खड़ा हूं और मैं मानता हूं कि ये साथ इतना मजबूत है, खासतौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं देखूं। ऑल्टरनेटिव अलायंस की सोच आप तब रखते हैं जब मौजूदा अलायंस वर्क नहीं करता या डिलीवर नहीं कर पाता, जबकि ये 100% विलिंग अलायंस है। मैं मानता हूं जिस मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यही मजबूती अगर बरकरार रही, 225 सीटों से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे। ये अलायंस वो ताकत रखता है। कास्ट सेंसस पर आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं उस पर भी मैंने कहा है, मैं इसका पक्षधर हूं। मैं चाहता हूं कि कास्ट सेंसस एक बार होना चाहिए। इसके कारण है, देखिए फिर वही बात है, मैं जाति में विश्वास नहीं रखता तो कास्ट सेंसस की मैं बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं, हम लोग स्वीकारे नहीं स्वीकारे, बट ये सच्चाई तो है ही। ऐसे में वो आंकड़े सरकार के पास होने जरूरी हैं जिनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ आप नीतियों का निर्माण करते हैं। कई बार स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, अलग अलग जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ऐसे में उनकी आबादी कितनी है, ये आंकड़े सरकार के पास तो कम से कम होने चाहिए। उसी के अनुपात में आप राशि का आवंटन करेंगे। तो मैं मानता हूं, मैं सार्वजनिक करने का मैं पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि पहले हम लोग जाति के नाम से जाने जाते थे, फिर परसेंटेज के हिसाब से जाने जाएंगे। तुम 5% वाले हो, हम 10% वाले हो, तुम 13% वाले हो। कोई मतलब नहीं है इस विवाद को बढ़ाने का। बट हाँ, ये आंकड़े सरकार के पास जरूर हों ताकि उन नीतियों का निर्माण सही ढंग से हो सके।